हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये है आपका पवन सीरीज। इस पार्ट में ये आपका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने 30 क्वेश्चन किए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो यहाँ पे हम आंसर को छिपा देते हैं और अब आप फटाफट यहाँ पे आपका रिवीजन भी होगा और साथ ही साथ आप आंसर भी करेक्ट आंसर भी जान पाएंगे। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन नंबर 31 है, अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस, हॉकिंस, वास्को डी गामा, सर टॉमस रो। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा कोलंबस। क्वेश्चन नंबर 32 है, जजिया कर समाप्त किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो यहाँ पर जजिया कर जो कि धार्मिक यात्रा कर था, इसको समाप्त किसने किया था? ये अकबर ने समाप्त किया था, यानी कि साफ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? बाबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बाबरनामा जो प्रसिद्ध कृति है वो है बाबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। अकबरनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम, अबुल फजल, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो अकबरनामा ये जो कृति है ये है अबुल फजल की। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखेंगे, तानसेन को प्रसिद्धि मिली थी संगीत में, चित्रकला में, स्थापत्य कला में, इनमें से कोई नहीं। तो तानसेन को जो प्रसिद्धि मिली थी वो मिली थी संगीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 36। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, इनमें से कोई नहीं। दीन इलाही नामक धर्म चलाया था अकबर ने। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह का यहाँ पे मकबरा देखना हमें, इसके पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। शेरशाह का मकबरा जो है वो आगरा, सहसराम, दिल्ली, अजमेर, इसमें से कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा सहसराम में। क्वेश्चन नंबर 38, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों देखिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध ये तीसरा क्वेश्चन है इस तरह का। इसके पहले पानीपत का प्रथम युद्ध पहला क्वेश्चन ही था। तो यहाँ पे देखिए 1536, 26 और 29 और 1503 ईस्वी में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में, दूसरा 1556, तीसरा 1761। क्वेश्चन नंबर 39 है, बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? खानवा, चंदेरी, पानीपत और घाघरा। तो यहाँ पर बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था वो खानवा का युद्ध था, ये आप ध्यान रखिएगा। बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ वो खानवा का युद्ध था। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 40। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था? हुमायूं ने, बाबर ने और राणा सांगा ने और महमूद लोदी ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था? तो यहाँ पर आपको जो सही आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा आपका बाबर। बाबर अब और इब्राहिम लोदी के बीच ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। दोस्तों यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि किसके बीच युद्ध हुआ था, कब हुआ था, ये दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन 41 है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की, फारसी, उर्दू और हिंदी। तो तुजुक ए बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में है। इसमें तुर्की भाषा में इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक थे? शिवाजी, संभाजी, शाहजी, भोसले, जीजाबाई। तो मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? शिवाजी। कौन थे मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक? शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 43 चलिए देखते हैं, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि शेरशाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी। हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी थी। हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी। बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुआ।
हुमायूं के पराजित हुआ था। क्यों पराजित हुआ था? क्योंकि जो बरसात हुई और उसकी वजह से जो बारूद थे वो भीग गए, यानी कि जो तोपखाना था वो व्यर्थ साबित हुआ। तो यहाँ पे आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। शाहजहां के राजकवि पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित पुस्तक थी रस गंगाधर, गंगा लहरी और आ व बा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सा ऑप्शन है, आ और बा दोनों, यानी कि रस गंगाधर और गंगा लहरी, ये शाहजहां के राजकवि पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित पुस्तक थी, ये पुस्तकें थी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, शाहजहां द्वारा बनाई इमारतों में प्रमुख है जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ताजमहल, उपरोक्त सभी। तो शाहजहां द्वारा बनवाई गई इमारतों में जो प्रमुख है यहाँ पे वो उपरोक्त सभी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 46 चलिए देखते हैं। औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1660 ईस्वी में, 1662 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो औरंगजेब और शिवाजी के बीच जो पुरंदर की संधि हुई थी वो 1665 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सा ऑप्शन सही कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दादा कोंडदेव कौन थे? यानी कि 47 नंबर। शिवाजी के पिता, शिवाजी के शिक्षक, शिवाजी के सेनापति, शिवाजी के प्रधानमंत्री। तो दादा कोंडदेव जो थे वो क्या थे? शिवाजी के शिक्षक थे। अब हम देखें क्वेश्चन 48। शिवाजी के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे? यहाँ पे 6, 8, 10, 12। तो यहाँ पे शिवाजी के मंत्रिपरिषद में जो सदस्य थे वो 8 थे। इन्हीं को ये अष्टछाप के नाम से पुकारते थे। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो डिटेल क्लास हम लोगों ने पढ़ी है, अगर आपने डिटेल क्लास पढ़ी होगी तो आपके लिए बहुत ही आसान लग रहा होगा ये पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न। और नहीं पढ़ी है तो अगर आपके पास टाइम है तो जो भी टॉपिक आपको टफ लग रहे हैं वो डिटेल क्लास आप देख लीजिए, क्योंकि लिंक मैंने आपको दे रखी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डिटेल स्टडी के लिए देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? पुरंदर, रायगढ़, सिंहगढ़ और पुणे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बार, यानी कि रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में, 1400 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1551 में। तो सही आंसर आपको पता ही चल गया होगा कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था और इसने भारत की खोज की थी। क्वेश्चन 51 देखिए। डच किस द्वीप समूह से होकर भारत आए थे? मलय द्वीप, दमन द्वीप, डार्क द्वीप और इनमें से कोई नहीं। तो डच जो आए थे वो मलय द्वीप से आए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 52। भारत के मार्ग की खोज किसने की? कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलेन, पिंजारो। तो भारत के मार्ग की खोज जिसने की थी वो कौन था? वो वास्को डी गामा था, जिसने भारत की खोज की थी। 1498 में अपनी यात्रा करते हुए, समुद्र की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 53 हम देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1608 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो 1600 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखेंगे 54। डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार कब किया? 1500 ईस्वी में, 1501 ईस्वी में, 1641 ईस्वी में और 1600 ईस्वी में। तो डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार किया था 1500 ईस्वी में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी, कब मांगी थी? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1600 ईस्वी में। और 1600 ईस्वी में ही जो है आपका अभी आपने पढ़ा यहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो यही स्थापना वर्ष भी आपका है और भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी भी गई थी। दोनों सन एक ही हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56। बक्सर का युद्ध हुआ था 1700 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और प्लासी का युद्ध 1757 में, ये दोनों याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 57 है, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1760 में, 1726 में, 1765 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1765 ईस्वी में। क्वेश्चन 58 देखें, कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 ईस्वी में, 1506 से 1539 ईस्वी में, 1819 ईस्वी में और 1700 ईस्वी में। कर्नाटक के प्रथम युद्ध की बात हो रही है तो 1746 से 48 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉर्ड कैलिस, डुप्लेक, लॉर्ड क्लाइव और एलिजाबेथ। तो यहाँ पर जो पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर पूछ रहा वो कौन था? वो डुप्ले था। डुप्ले पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर था उस समय। डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया? 1754 में, 1859 में, 1450 में और 1509 में। तो यहाँ पर 1754 में डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया जाता है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, यानी कि 30 क्वेश्चन हमने इसके पहले वाले पार्ट में कंप्लीट किया था, 30 क्वेश्चन इसके पार्ट नंबर 2 में कंप्लीट कर लिया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।